हाँ तो देखो, अब एक नई चीज पढ़ते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए एक चीज हम जानते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन होता है वो वेलोसिटी देता है, और जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वो आएगा वेलोसिटी किसका, b का, क्योंकि पोजीशन वेक्टर किसका था, b का। किसके लिए था पोजीशन वेक्टर, a के लिए, तो ये वेलोसिटी किसके लिए आएगा, a के लिए, मतलब ऑब्जर्वर कौन है, a। सिमिलर स्टोरी, वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। किसका वेलोसिटी है, b का, तो एक्सेलरेशन किसका आया, b का। किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, a के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा, a के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो मैं जानता हूं कि वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a का जो फार्मूला होता है वो इतना होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो इसके लिए d by dt लग जाएगा, इसमें भी d by dt लग जाएगा, इसमें भी d by dt लग जाएगा। तो इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, इसको एक्सेलरेशन ऑफ b, इसको एक्सेलरेशन ऑफ a। अब ईच वेक्टर के तीन कंपोनेंट होंगे, एक x होगा, एक y होगा और एक z होगा। तो जो मेरा रिलेटिव एक्सेलरेशन है उसका एक कंपोनेंट i, एक कंपोनेंट j और एक कंपोनेंट k। इसको बोलते हैं x कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं y कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन, और इसको बोलते हैं z कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन b में तीन कंपोनेंट होंगे जो हम देखते आए हैं आज तक काइनेमेटिक्स में, एक्सेलरेशन के भी तीन कंपोनेंट होंगे। इन सबको इसको ले जाके यहां पुट कर दीजिए, मतलब ये वाली वैल्यू यहां पुट करिए, ये वाली वैल्यू यहां पुट करिए और ये वाली वैल्यू यहां पुट करिए, और फिर आप कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सेलरेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x आया वो किसके बराबर आया, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a इन x डायरेक्शन। किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ऑफ b इन x डायरेक्शन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a इन x डायरेक्शन। सिमिलरली b के लिए आ गया, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनको पुट करके कंपेयर कर सकते हैं। अब एक बात आप समझिए कि मान लो अगर आपका ये वेरिएबल 0 हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, मतलब ये वाली चीज कैसी है आपकी, कांस्टेंट। तो मैंने वही लिखा है कि अगर ये चीज 0 हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए क्या जरूरी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी है। अब देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन तब भी 0 हो सकता है। आप सोचो अगर ये दोनों बराबर है, मान लो ये भी 10 है ये भी 10 है, तो क्या डिफरेंस 0 नहीं आएगा, आएगा। तो क्या आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगा, आएगा। तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम करते हैं वन डायमेंशन मोशन पर फोकस करते हैं। पहले वन डायमेंशन में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a इन x डायरेक्शन, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, इसके लिए a सिंबल इस्तेमाल करेंगे। एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v इन x डायरेक्शन, इसके लिए v सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है तो ये भी कौन होगा, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट। ये b का वेलोसिटी था तो ये b का एक्सेलरेशन है। ये a के रिस्पेक्ट में b का वेलोसिटी था तो ये a के रिस्पेक्ट में b का एक्सेलरेशन है। तो इसकी जगह हम v इस्तेमाल करेंगे, इसकी जगह a इस्तेमाल करेंगे, तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखो ये जानी पहचानी इक्वेशन है। काइनेमेटिक्स जो पहला हमारा चैप्टर था रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। और आपको याद होगा कि अगर ये a एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो इस तरह की हमारे सामने एक क्वेश्चन आई थी। ठीक, तो मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूं, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी है, ये रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी है, और ये उस टाइम इंटरवल का रिलेटिव एक्सेलरेशन है, और ये वो टाइम इंटरवल है। ये s कौन है, ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो देखने वाला होगा उसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो रेक्टिलिनियर वाले चैप्टर में हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते थे, अभी हमारा कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है। तो ये सारी इक्वेशन अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होंगे जब रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। आप सारी वही इक्वेशन देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि t इक्वल टू 0 पर एक गाड़ी है 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है, और उसी समय पे एक आदमी है जो गाड़ी से 12 मीटर पीछे है और वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है। दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, दोनों के बीच का दूरी है 12 मीटर। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इन दोनों के बीच में अधिकतम दूरी कितना आएगा, और दूसरा कितनी देर के बाद बस और ये आदमी एक दूसरे को मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो आदमी जाके उस बस को पकड़ेगा,
तो ये पूछा गया कि आदमी कितनी देर के बाद इस बस को पकड़ लेगा, और दूसरा इन दोनों के बीच का अधिकतम दूरी क्या आएगा, ये देखिए सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका आपको मैं बताता हूं। आप ऐसा करिए, किसी एक के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, या तो आप आदमी के रिस्पेक्ट में देख लीजिए और या फिर आप गाड़ी के रिस्पेक्ट में देख लीजिए। आप ऐसा समझिए ना, गाड़ी में आदमी बैठा है, तो या तो आप इस आदमी के रिस्पेक्ट में मोशन को एनालाइज कर लीजिए, या फिर आप इस आदमी के रिस्पेक्ट में इस मोशन को एनालाइज कर लीजिए, जो आपका मन करे। ठीक, तो मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में, तो मान लेते हैं मैं इस गाड़ी के रिस्पेक्ट में एनालाइज करके दिखा देता हूं, इसके रिस्पेक्ट। तो देखिए जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं वो चीज रुक जाती है, मतलब गाड़ी को अब यहीं पे रखा हुआ अज्यूम करेंगे। अब गाड़ी के रिस्पेक्ट में आदमी का वेलोसिटी कितना आएगा, तो गाड़ी की वेलोसिटी का उल्टा करके इसकी वेलोसिटी में ऐड कर दो, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, उसकी वेलोसिटी कितनी है 4। तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में जो इसका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4, और कौन से डायरेक्शन में, उसका अपोजिट करना है ना, तो इस डायरेक्शन। और इसका एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसमें क्या उल्टा जाकर ऐड करना है 0, तो 0 ऐड करो या मत करो कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्व करेगा कि इस आदमी का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड वाले के लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये वाला ऑब्जर्वर क्या देखेगा, तो ये ऑब्जर्वर देखेगा कि आदमी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कितना 4 मीटर पर सेकंड, और आदमी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच में अधिकतम दूरी कब आएगी और ये कितनी देर बाद मिलेंगे। तो सुनो, इस वाले आदमी को ये वाला आदमी शुरुआत में इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि लेके जाना वेलोसिटी का काम होता है। इसकी आंखों ने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देखी, तो ये वाला जो आदमी है ये ऑब्जर्व करेगा कि पहले तो ये इधर जाएगा, ये इधर कब तक जाएगा, जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है और इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है, तो ये क्या होगा, कुछ दूर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये जो दूरी आएगी वो इनके बीच की कौन आएगी, मैक्सिमम दूरी। और फिर ये क्या करेगा, ये लौटेगा, और फिर ये लौट के जाकर इस गाड़ी के पास पहुंचेगा, मतलब गाड़ी को जाकर पकड़ेगा। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि ये वाला डिस्टेंस कितना आया, क्योंकि इसको अगर मैं 12 में ऐड कर दूंगा तो ये दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन आ जाएगा। तो देखिए, तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं, लेट्स से ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी 0 आया, इस चलिए डिस्टेंस को ही मान लेते हैं। देखिए मैं लेंथ मान रहा हूं, मैं इस लेंथ को मान रहा हूं L। अब आप क्या करिए ना, जैसे कि काइनेमेटिक्स में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन अज्यूम करनी होती थी, वैसे ही आप यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव अज्यूम कर लें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस का जरूरत पड़ेगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस का जरूरत पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हमें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी पुट करनी होगी, मतलब वो वाली वेलोसिटी जो इस ऑब्जर्वर को दिखेगी, वो वाला डिस्प्लेसमेंट जो इस ऑब्जर्वर को दिखेगा। तो इस ऑब्जर्वर ने देखा कि पहले आदमी यहाँ था, फिर इसने देखा अब ये आदमी यहाँ पहुंच गया, तो इसने देखा कि आदमी इतना लेंथ चल गया। अब ऐसा करते हैं, मैं इस डायरेक्शन को बोल देता हूँ लेट्स से पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को बोल देते हैं नेगेटिव। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, -4, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -L। तो यहाँ पे मुझे निकालना है L, तो v² = u² + 2as। हाँ, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसका एक्सेलरेशन क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन। v हो गया 0, u कितना था आपका 4 -4, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर होना है, कुछ भी लिखें। एक्सेलरेशन कितना है +2, और डिस्प्लेसमेंट हुआ -L, इस डायरेक्शन में हुआ ना। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल की तरफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है एंड दैट इज नेगेटिव। इसको सॉल्व करिए, कितना आया, ये आया 16 = 4L। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो L आया आपका 4 मीटर। तो अगर इनके बीच का मैक्सिमम दूरी निकाला जाए तो 4 में आप 12 को ऐड कर दें, तो मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम, मैक्सिमम सेपरेशन कितना आया 16 मीटर। अब मुझे लिखना है कि कितनी देर बाद ये गाड़ी के पास पहुंचेगा। तो देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहां से चलना स्टार्ट किया, मैं मान लेता हूं ये चलते चलते जब यहां पहुंचा ये आदमी, तो मैं मान लेता हूं घड़ी में टाइम हो रहा है t = t0। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं, t = 0 से लेके t = t0 के लिए। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 12। इनिशियल वेलोसिटी कितना है -4,
टाइम इंटरवल कितना है t नॉट, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है +2, ये सब रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना आया, ये t नॉट स्क्वायर माइनस 40 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ये आएगा t माइनस 6 एंड t प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ सॉल्व करने पर टाइम का वैल्यू कितना आया, 6 सेकंड। मतलब 6 सेकंड के बाद ये आदमी इस बस को जाकर पकड़ लेगा। अब देखो मैं आपसे अगर ये पूछूं ना कि इतनी देर में बस कितना चल गई, तो मुझे पता है कि 6 सेकंड बाद आदमी बस को पकड़ेगा, तो 6 सेकंड में बस कितना चल गई होगी, 24 मीटर। मैं पूछूं कि आदमी कितना चला होगा, तो देखो बेटा 12 मीटर ये है, आदमी यहाँ से यहाँ तक गया होगा और बस आगे चल गई है 24 मीटर, तो आदमी कितना चला होगा, 12 प्लस 24 कितना आया, 36 मीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दो बॉल को एक साथ फेंका गया ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये टावर का हाइट है 200 मीटर, और मुझे निकालना है कि कितनी देर बाद दोनों बॉल टकराएंगी और ग्राउंड से किस हाइट पर टकराएंगी। तो मैं ये मान लेता हूं कि ग्राउंड से ये इस हाइट पर टकराएंगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने रेक्टिलिनियर में भी किया था। मैं आपको ऐसा करते प्रोजेक्टाइल सॉरी रिलेटिव से करके दिखाता हूं। इसका नाम दे देते हैं लेट्स से ए और इसका नाम दे देते हैं बी। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर जो है वो क्या है, डाउनवर्ड g के बराबर, और एक्सेलरेशन ऑफ b वेक्टर क्या है, वो भी डाउनवर्ड है g के बराबर। दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आएगा। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट वाला केस हो गया जो मैं पिछले क्लास में देखा था। तो मैं कह रहा हूं कि इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूं तो क्या तरीका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का, देखने वाले का उल्टा ऐड कर दीजिए। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर कितना है 30, उसका उल्टा करके कितना आएगा, नीचे आएगा 30। मतलब नीचे एक ऐसे वेक्टर बना दो 30। ये वेक्टर कौन होगा, ये होगा आपका, इसका नाम हमने b रखा है तो ये होगा माइनस bv वेक्टर। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा 50। और जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो रुका हुआ उसको मानते हैं, तो इसको हम यहाँ पे रुका हुआ मानेंगे और इसकी वेलोसिटी कितना मानेंगे 50, और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो कितना चल के आना है 200 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी सदैव कांस्टेंट है तो 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो 200/50 कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। मतलब इन दोनों में जो टक्कर होगी वो 4 सेकंड के बाद टक्कर होगी। अब वो ये जानना चाहते हैं कि 4 सेकंड बाद जो टक्कर हुई ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर हुई। तो आप ऐसे सोचो कि ये बॉल चल के गई होगी, बल गई होगी, मान लेते हैं बॉल कहीं यहाँ होगी, तो आप ये निकाल लो कि 4 सेकंड पे ये बॉल कहाँ होगी। तो ये कौन हो जाएगा, इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट। कितने टाइम इंटरवल का, 4 सेकंड का। तो कितना आएगा ये डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 4 बॉल यहाँ से चली, मान लेते हैं यहाँ टक्कर हुई, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना भाई बॉल का, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन है, अपवर्ड। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना आएगा, तो देखिए निकालते हैं। तो इस लेंथ को मैं इस हाइट को मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक h, तो डिस्प्लेसमेंट आया प्लस h। अपवर्ड को हम पॉजिटिव मानते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव मानते हैं, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका ग्राउंड के फ्रेम में इक्वेशन लिखी जा रही है, टाइम 4 सेकंड, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में इक्वेशन लिखी जा रही है t²। तो h का जो वैल्यू कितना है हुआ है 120 माइनस ये 16 हो जाएगा, और ये कितना है 5, ये है 80, मतलब आंसर कितना आया 40 मीटर। तो ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट पे ये दोनों बॉल आपस में टकराएंगी, ठीक। अब बात करते हैं कोलिजन की। देखिए दो चीज, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरी ऑब्जेक्ट को उससे टकराना है, तो वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। तो मान लीजिए कोई a है, आप ऐसे समझिए, पहले ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको चीज समझा रहा हूं। मान लीजिए पहले मैं ये समझा रहा हूं कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है a और ये कोई पार्टिकल है b। मान लीजिए दोनों लोग चल रहे हैं, मैं चाहता हूं a और b की टक्कर हो। तो देखो a और b की टक्कर कब होगी, तो अगर हम a के रिस्पेक्ट में देखें, किसके रिस्पेक्ट में देखें, a के रिस्पेक्ट में देखें, मतलब ऑब्जर्वर को a पे बैठा दो, ठीक, या फिर आप समझ लो एक आंख है, या फिर ऑब्जर्वर ए पे बैठा दो। यदि इसके रिस्पेक्ट में इसको ये अगर अपनी तरफ आते हुए दिखेगा तो टक्कर होगी, और अगर अपनी तरफ आते हुए नहीं दिखेगा तो टक्कर नहीं होगी। आप ऐसे सोचो, मेरे रिस्पेक्ट में अगर मुझे आप मेरी तरफ आते देखेंगे तो मैं बोलूंगा आप मेरे से टकराएंगे। अगर आप मुझे इधर जाते हुए देखे तो मेरी तरफ नहीं आ रहे, आप इधर जा रहे हैं, तो हमारी और आपकी टक्कर
नहीं होगी। तो टक्कर होने के लिए उसकी तरफ आना जरूरी है, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी मेरे तरफ होना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल है ए और बी, दोनों को एक साथ फेंका गया और दोनों को एक साथ फेंका गया और आपसे पूछा जा रहा है कि टक्कर यदि होनी है तो इस वीवी का वैल्यू क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, टक्कर कितनी देर के बाद होगी। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन, एक चीज आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ v वो डाउनवर्ड g के बराबर है एंड एक्सेलरेशन ऑफ a वो भी डाउनवर्ड g के बराबर है। तो एक्सेलरेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a आएगा 0, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो देखो ये ग्रेविटी वाला एग्जांपल याद रखिएगा, दोनों हवा में होंगे, दोनों का ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g होगा, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उनके बीच का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा करते हैं, पहले इनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट करते हैं। तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट आया v cos 30 और जो इधर कंपोनेंट आया वो आया v sin 30। अब सिमिलरली इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट करते हैं, ये कंपोनेंट आया vv cos 45 और ये आया vv sin 45। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों में टक्कर हो, तो आप ऐसा करो, v के रिस्पेक्ट में a को देख लो, b के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में देखेंगे वो रुक जाएगा, मतलब b रुक गया। तो b के रिस्पेक्ट में हम a को देखेंगे तो क्या तरीका है, b की वेलोसिटी का उल्टा इसको ऐड कर दो। तो देखो बेटा, इधर कितना कंपोनेंट है, vv cos 45, तो इधर क्या आएगा, एक vv cos 45। ठीक, इधर कंपोनेंट कौन है, vv sin 45, तो इधर कौन आएगा, ये कंपोनेंट ये वाला, ये होगा vv sin 45। अब हम चाहते हैं कि इससे टक्कर करे, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो तो रुक गया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो इसकी तरफ आनी चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। अरे इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी उसकी तरफ चाहिए ना भाई, तो इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ऐड अप होके क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब ये हुआ कि v sin 30 की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं हाफ, ये बराबर होना चाहिए किसके, vv into 1/√2 के। इसका मतलब ये हुआ यहां से कि जो vv का वैल्यू है वो किसके बराबर आया, वो आया v/√2। इस √2 को इधर भी सॉल्व कर लो। अब हमसे ये पूछा गया कि टक्कर कितनी देर बाद होगी, तो बेटा देखो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस डायरेक्शन में तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इस डायरेक्शन में आएगी, कैसे, इन दोनों को ऐड करके। अरे इसका अपोजिट करके ऐड, इसका अपोजिट करके फिर ऐड करना है, तो ये एडिशन 0 आना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ इधर आनी चाहिए। और वो कितनी आएगी, वो आएगी आपका vv sin 40 सॉरी vv cos 45, vv cos 45 प्लस v cos 30, यह है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। हमसे पूछा गया टाइम कितना लगेगा, तो देखिए टाइम की वैल्यू लिखते हैं t इक्वल टू, मतलब कितनी देर के बाद टक्कर होगी, t इक्वल टू यह आया d अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी का डिवाइड लगा दो। ऐसे देखो इसके रिस्पेक्ट में इसको इस डायरेक्शन में चल के जाना है, और कितना चल के जाना है, d। क्यों, क्योंकि देखो इधर तो कोई वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। क्यों, क्योंकि टक्कर होनी है, टक्कर होनी है तो इधर ही तो चल के जाना पड़ेगा, और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन सब दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, d चल के जाना है और ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो देखिए vv cos 45, इसका मतलब क्या होगा, vv into 1/√2, तो vv into 1/√2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v/2। अरे इसमें 1/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो v यहां से पुट कर दो, मैं डायरेक्ट लिख दिया है, और ये v cos 30 ये कितना आएगा, √3v/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2d अपॉन v इंटू √3+1। तो इतने टाइम के बाद ये दोनों लोग टकराएंगे। ठीक, चलिए।